सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता और विष्णु पालनकर्ता के बीच यह विवाद हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने कार्यों पर गर्व करने लगे। तभी वहां एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि दिखाई दिया न अंत। यह महाशिव का रूप था, अग्नि के स्तंभ के समान तेजस्वी। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाकर इसका छोर खोजता हूँ। विष्णु ने कहा, मैं नीचे जाकर इसका मूल खोजता हूँ। सहस्रों वर्षों तक खोजने पर भी दोनों असफल रहे। जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उन्हें अंत नहीं मिला, परंतु उन्होंने केतकी फूल को बीच में गिरते देखा। ब्रह्मा ने उस फूल से कहा, तू मेरे साथ साक्षी बन जा कि मैंने शिव के स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल ने सहमति दे दी। ब्रह्मा लौटकर आए और झूठ बोल दिया, मैंने अंत देख लिया है, यह साक्षी के रूप में केतकी फूल है। तब उसी क्षण उस अनंत ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र जटाधारी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म लगाए। शिव ने कहा, ब्रह्मा, तूने असत्य कहा है। साक्षी भी मिथ्या है। तेरे पांचवें मुख से झूठ निकला है, इसलिए मैं तेरा एक मुख काटूंगा। शिव जी ने क्रोध में अपने नखाग्र अंगूठे के नाखून से ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया। जिस क्षण वह सिर पृथ्वी पर गिरा, उसी क्षण ब्रह्महत्या, ब्राह्मण की हत्या का पाप शिव जी पर चिपक गया। क्योंकि ब्रह्मा ब्राह्मण रूप में थे और उनका सिर काटना ब्रह्महत्या माना गया। ब्रह्महत्या पाप ने एक भयंकर पिशाचिनी रूप धारण कर ली। काले वस्त्र, रक्तभरी आंखें और शिव के पीछे पीछे चलने लगी। जहां जहां शिव जाते वह पिशाचिनी उनके सिर पर पड़ा ब्रह्मा का खोपड़ा कपाल दिखाकर कहती, तू ब्रह्महंता है। जब तक यह खोपड़ी भरे नहींगी तू शुद्ध नहीं होगा। शिव जी को कपालधारी और भिक्षाटन मुद्रा में रहना पड़ा। इसीलिए उन्हें भिक्षाटन मूर्ति, भिक्षा मांगने वाले शिव भी कहा गया। शिव जी ने यह पाप धोने के लिए समस्त लोकों का भ्रमण किया, देवलोक, पाताल, समुद्र, हिमालय, वन, नगर, परंतु हर स्थान पर ब्रह्महत्या उनके साथ रही। जो भी उन्हें भिक्षा देता वह खोपड़ी भरने से पहले ही खाली हो जाती। कहीं भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। देवता, ऋषि और यहाँ तक कि स्वयं विष्णु ने भी कहा, हे नीलकंठ, यह पाप केवल काशी नगरी में जाकर ही समाप्त होगा। शिव जी जब काशी वाराणसी पहुंचे तभी अद्भुत घटना घटी। जिस क्षण उनके चरणों ने काशी की भूमि को स्पर्श किया, ब्रह्महत्या पिशाचिनी हंसकर विलीन हो गई। काशी नगरी स्वयं मुक्तिदायिनी भूमि है। यह महादेव की प्रिय नगरी है। जो भी यहाँ आता है उसके सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। शिव जी ने काशी में एक स्थान पर जाकर कपाल मोचन तीर्थ की स्थापना की, जहां उनका पाप समाप्त हुआ और ब्रह्मा का कपाल उनके हाथ से अलग हुआ। वहीं पर भैरवनाथ, शिव के गण को काशी का कोतवाल बनाया गया, ताकि काशी में प्रवेश करने वाले को पाप से मुक्त किया जा सके। शिव जी ने तब कहा, अब यह नगरी मेरी होगी, यहाँ मृत्यु को भी मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने काशी को अपना नित्य धाम बना लिया। कहा जाता है कि जो काशी में मरता है उसे शिव अपने कान में राम नाम कहते हैं और मोक्ष देते हैं। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी मोक्षधाम कहलाता है। वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता दी, हर हर महादेव।